जय श्री हरि। आइए संग में जाने पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के बारे में। इस बार ये एकादशी आरंभ होगी 30 दिसंबर को सुबह 7:50 से और समाप्त होगी 31 दिसंबर की सुबह 5 बजे। क्योंकि एकादशी आरंभ हो रही है 30 दिसंबर की सुबह सूर्योदय के बाद, अर्थात उससे पहले, यानी सूर्योदय काल में तिथि है दशमी। इस तरह 30 दिसंबर को दशमी युक्त एकादशी रहेगी और दशमी मिश्रित एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। 31 दिसंबर की एकादशी द्वादशी मिश्रित होगी, इसलिए 31 दिसंबर को ही एकादशी का व्रत करना शेषकर होगा। आइए इस बिंदु को थोड़ा समझते हैं। धर्म सिंधु ग्रंथ के अनुसार एकादशी 2 प्रकार की होती है, विद्या और शुद्धा। यदि एकादशी तिथि दशमी तिथि से युक्त हो तो वह विद्या एकादशी कही जाती है, और जब द्वादशी तिथि से युक्त एकादशी होती है तब वह शुद्धा एकादशी कही जाती है। शास्त्रों के अनुसार यदि एकादशी के दिन सूर्योदय के समय दशमी तिथि का थोड़ा भी अंश शेष हो तो उसे विद्या एकादशी माना जाता है, और ऐसी एकादशी का व्रत करना वर्जित है, क्योंकि ऐसी एकादशी का व्रत करने से फल मिलने के बजाय पूर्व संचित पुण्यों का भी नाश हो जाता है। इसी संदर्भ में ये श्लोक भी शास्त्रों में है। दशमी शेष संयुक्ताम यह करोति विमूढ़धि तस्य पुण्यम प्रणश्यति द्वादश वार्षिकम। अर्थात जो अज्ञानी व्यक्ति दशमी युक्त एकादशी का व्रत करता है उसके पिछले 12 वर्षों तक का संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। इस तरह इस श्लोक से ये स्पष्ट हो जाता है कि व्रत के लिए हमेशा शुद्धा एकादशी जो द्वादशी से युक्त हो उस तिथि को ही उत्तम माना गया है। गरुड़ पुराण में कहा भी गया है कि गांधारी ने दशमी से युक्त एकादशी का व्रत रखा था। ऐसा करने पर उसने अपने सभी पुत्रों का वध अपने जीवन काल में ही देख लिया था। इसलिए दशमी से युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर कभी ऐसा होता है कि किसी महीने में दशमी से युक्त एकादशी पड़ती है तो मन में संदेह न रखें, बल्कि द्वादशी का व्रत रखकर त्रयोदशी में पारण करने का नियम बताया गया है। और इस बार तो 31 दिसंबर को एक अद्भुत योग और बन रहा है, जिससे एकादशी पर किया गया पूजन और सत्कर्म और अधिक फलदायी होगा। 31 दिसंबर के दिन इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग है, जो पूरे दिन रहने वाला है सूर्यास्त तक। इस तरह इस बार की एकादशी इस विशेष योग के साथ सफलता प्रदान करने वाली और समस्त कामनाओं को फलित करने वाली भी बन जाती है। सर्वार्थ सिद्धि के इस विशिष्ट योग में हमारे द्वारा किया गया हर शुभ कार्य हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है, और इस तरह हमारे सभी कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। इस सर्वार्थ सिद्धि योग में शुरू किए गए हर कार्य में निश्चित रूप से सफलता मिलती है। इस तरह इस बार साल के अंतिम दिन पड़ रही इस माधव तिथि यानी एकादशी तिथि पर किसी भी नए कार्य की शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि जैसा कोई भी विशिष्ट योग खर मास या मल मास के प्रभाव को भी शुभता प्रदान करता है, जिससे किसी भी नए काम की शुरुआत या नए सामान की खरीदारी को अंजाम दिया जा सकता है। और यहाँ ये भी जानना चाहिए कि पुत्रदा एकादशी का ये व्रत मात्र संतान रूपी पुत्र प्राप्ति के लिए ही नहीं किया जाता, अपितु इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति कराने वाला भी होता है। एकादशी व्रत रखने से असंख्य पुण्यों की प्राप्ति होती है और मनचाही सफलता मिलती है। व्रत न भी कर पाएं तो एकादशी महात्म्य का पाठ जरूर सुन लेना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम और गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी सुनना चाहिए। पाठ कर लिया जाए तो वह भी उत्तम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर श्री कृष्णाय नमः, इन मंत्रों का दिन भर में जप पुण्य फल देता है। श्री हरि को तुलसी दल और तुलसी मंजरी चढ़ाने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और हाँ, एकादशी तिथि पर तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए। यदि आपने दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले तुलसी दल न भी तोड़े हों तो तुलसी के पौधे के नीचे की मिट्टी में गिरे हुए तुलसी दल धोकर उन्हें प्रभु को अर्पण किया जा सकता है, या फिर पहले के रखे तुलसी दल भी प्रभु को अर्पित किए जा सकते हैं, क्योंकि तुलसी दल न तो कभी बासी माने जाते न ही ये शुद्ध होते।
एकादशी तिथि पर श्रीहरि के मंत्रों का तुलसी माला पर किया गया जप भी श्रेष्ठ है। साथ ही भगवान को जो खीर का भोग इस एकादशी पर लगाया जाता है, उसे यदि तुलसी की सूखी लकड़ियों से तैयार किए चूल्हे पर पकाकर प्रभु को अर्पण किया जाए तो उससे भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और यदि आप एकादशी व्रतों की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये कार्य आने वाले माघ मास की किसी भी एकादशी से किया जा सकता है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी हो या फिर शुक्ल पक्ष की एकादशी, किसी भी एकादशी से, क्योंकि मल मास, अधिक मास और पौष और भादों के महीनों में एकादशी व्रत की शुरुआत नहीं की जाती। एकादशी व्रत आरंभ करने के लिए माघ, चैत्र, वैशाख और मार्गशीर्ष इन महीनों की किसी भी एकादशी को चुना जा सकता है। और अब 31 दिसंबर को रखे जाने वाले एकादशी व्रत के पारण का समय जो है 1 जनवरी 2026 सुबह सूर्य उदय अर्थात 7:14 से सुबह 9:18 तक। व्रत का पारण जल से, तुलसी दल से या फिर चावल से समय पर कर लेना चाहिए। उससे पहले संभव हो पाए तो गैया को कुछ खिला दें या फिर किसी उचित ब्राह्मण को भोजन करा दें। और यदि सुबह के समय इनमें से कोई भी कार्य करने का समय नहीं है तो गैया को या फिर किसी ब्राह्मण को दान देने के लिए कुछ न कुछ अलग से अवश्य रख देना चाहिए, जिसे पूरे दिन में कभी भी आप दान में दे पाएं। तो ये थे पौष माह की इस एकादशी से जुड़े कुछ तथ्य। एकादशी की कथा भी आप सुन सकते हैं आने वाली वीडियो में। जय श्री हरि, जय कृष्ण मुरारी।